बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च पे। बेसिकली ये एक छोटी सी स्लाइड्स हैं, कुछ 5-6 स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने मीनिंग और एक एजुकेशनल रिसर्च की नीड, इम्पोर्टेंस और एजुकेशनल रिसर्च के प्रोसेस पे मैंने डिस्कशन करनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या हैं और इसकी नेचर क्या है। तो रिसर्च जो है ये एक फ्रेंच वर्ड रिसर्चे से निकला है, जिसका मतलब है रिसर्च। और इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है टू ट्रैवल थ्रू और सर्वे। इसकी अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं, जो प्रॉपर लिटरल डेफिनेशन है, तो कहते हैं कि इट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन। तो इसका मतलब ये होता है कि एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है मटेरियल और रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए, कि इससे फैक्ट्स और न्यू कंक्लूजन जो है उनको ड्रा किया जा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं कि मटेरियल और रिसोर्सेज और हमारे जो सोर्सेज होते हैं उनके जरिए हम फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करते हैं और एक नई चीज जो है उसको कंक्लूड करते हैं, नई चीज को बनाते हैं। तो अब हम आ जाते, ये तो है एक जनरल डेफिनेशन। अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल रिसर्च पे। तो जब हम एजुकेशनल रिसर्च पे आते हैं तो एजुकेशनल रिसर्च इज द फॉर्मल सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ स्कॉलरशिप, disciplined inquiry and most often the scientific method to the study of educational problems। अच्छा, हमारे एजुकेशन में बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। उन इश्यूज को, उन मसाइल को, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम साइंटिफिक इंक्वायरी करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। और ये एक फॉर्मल इंक्वायरी होती है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन होती है ऑल स्कॉलरशिप्स की जो हमारे माइंड के अंदर मौजूद हैं। और ये एक साइंटिफिक मेथड है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम उन एजुकेशनल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि हमारी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर के लिए जाता हूँ। तो कुछ बच्चे जो हैं वो उनकी जो फेस रीडिंग से मुझे लगता है कि दे आर नॉट रेडी टू स्टडी एनीथिंग, दे आर नॉट रेडी टू लर्न। और कुछ से लगता है कि उनको क्लास में लाना भी वापस मुश्किल है। कुछ लोग बड़े इंथुसिस्टिक होते हैं। तो मैं एक क्लासरूम छोटी सी रिसर्च जो है, जिसे एक्शन रिसर्च बोलते हैं, एक्शन रिसर्च के जरिए मैं ये जान सकता हूँ कि कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, या बच्चे जो हैं वो बोर फील कर रहे हैं, या बच्चे इजी फील नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे साथ काम करें। तो ये एक माइनर लेवल। इसी तरह जितने भी बड़े बड़े एजुकेशनल के मसाइल हैं, एजुकेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए रिसर्चेज होती हैं। और आप देखें कि हमारा रिसर्च रिपोजिटरी ऑफ पाकिस्तान और इन चीज़ों से भरा पड़ा है कि जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल का कोई ना कोई हल जो है वो रिसर्चर ने हमें ढूंढ के दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसर्च एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है हमारी एजुकेशनल पॉलिसी में। तो जब तक एजुकेशनल रिसर्च नहीं होती, हम अपनी पॉलिसी को है वजह जो है वो नहीं कर सकते। उसके बाद आगे चल के वो कहता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ। अब इसका मकसद क्या है रिसर्च का? आंसरिंग अ क्वेश्चन। नंबर वन तो ये है कि जो क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज में, हमारे एजुकेशनल सेटअप में, प्रोसेस के अंदर कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं, उनका हल तलाश करना। नंबर टू, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर नॉलेज अबाउट एन एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो न्यू एजुकेशनल थ्योरीज जो इवॉल्व हो रही हैं, एजुकेशन के अंदर जो न्यू प्रैक्टिसेस आ रही हैं, उनके रेलिवेंट चीज़ें जो हैं उनके इल्म में इजाफा करना। मीन के एजुकेशनल थ्योरीज जो हैं या एजुकेशनल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्हांस करना। और आगे चल के वो लिखता है कि एजुकेशनल रिसर्च रिलाइज ऑन मेथड एंड प्रिंसिपल। तो इसका बुनियादी तौर पे मैंने अगेन ये बात कर रहा हूँ कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, मेथड और प्रिंसिपल पे ये चलता है। दैट विल प्रोड्यूस क्रेडिबल एंड वेरीफाइबल रिजल्ट। तो इससे क्रेडिबल और वेरीफाइबल रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आते हैं कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, एम्पिरिकल एविडेंसेस के जरिए हम चीज़ों को जो है वो सॉल्व करते हैं। हमारे एजुकेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च।
तो एजुकेशनल रिसर्च की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर वन, इम्पीरिकल मीन इसके पीछे एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन मौजूद होती है, फिर इसका प्रोसेस जो है वो सिस्टमेटिक होता है, वैलिड और रिलायबल होता है। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी इसकी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इसकी डाटा एनालिसिस के अंदर, डाटा जो है हमारा जो डाटा हम करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर सारी वैलिडेशन और रिलायबिलिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और इसको कैन बी अंडरटेकन इन वैरायटी ऑफ फॉर्म, यानी इसको बहुत सारे जो हैं वो ज़राए से हासिल किया जा सकता है। यानी आप टाइप्स देख लें एजुकेशनल रिसर्च की, एजुकेशन बाय पर्पस, एजुकेशन बाय मेथड, तो बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके ज़रिए हम वैलिड और रिलायबल इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर कर सकते हैं। तो आगे है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स एजुकेटर टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल प्रोसेसेस एंड मेक प्रोफेशनल डिसीजन। अब वो जो मैंने मीनिंग बताए थे कि इसका मकसद क्या है, ये एजुकेशन रिसर्च क्यों की जाती है, अब उसकी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इट हेल्प्स एजुकेटर टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल प्रोसेस, मेक प्रोफेशनल डिसीजन। तो प्रोफेशनल डिसीजन बनाने के लिए क्या होता है कि एजुकेटर्स जो हैं वो एजुकेशनल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं इसकी मदद से। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू पॉलिसी ग्रुप टू असिस्ट देम विद मैंडेटेड चेंजेस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर जो उनको मैंडेट मिला है उनके अंदर चेंज करने का, तो उसके लिए पॉलिसी मेकर इन रिसर्चेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी पॉलिसी के अंदर शामिल करते हैं। यानी किसी रिसर्चर ने पॉलिसी मेकर्स के लिए कुछ सजेशंस दी कि ये काम अगर किया जाए तो ऐसा होगा, तो वहां से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो चीजें रिकमेंडेशन से, सजेशन से लेके और उनको इनकारपोरेट करते हैं अपनी पॉलिसी मेकिंग में। नंबर थ्री, इट सर्व द इंफॉर्मेशन नीड ऑफ कंसर्न पब्लिक, प्रोफेशनल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी पब्लिक, प्रोफेशनल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन का सोर्स है कि यहाँ से रिसर्च के जरिए, रिसर्च रिपोजिटरी के जरिए, रिसर्च पब्लिकेशन के जरिए लोग जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। और आगे, इट इंक्लूड्स एजुकेटर इन द फील्ड एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो ये एजुकेटर को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनको ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करके एक नई नई थेरीज जो है उनको डेवलप करने में मदद करते हैं। इट रिव्यूज एंड इंटरप्रेट्स अकोमुलेटेड इंपीरिकल एविडेंसेस। तो ये हमारे जितने भी इंपीरिकल एविडेंसेस हैं जो हम गैदर करते हैं फील्ड से, उनको रिव्यू करती है और इंटरप्रेट करती है ताकि फ्यूचर के लिए उससे काम लिया जा सके। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस। और उससे आगे सोर्सेज ऑफ नॉलेज, यानी रिसर्च के अंदर हमारे कौन से सोर्सेज होते हैं? सेंसरी एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं जिन्हें हम हवास खमसा का नाम देते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हमारी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन होती है जो हम फील्ड से, फिर हमारी ट्रेडिशंस होती हैं, फिर हमारे एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज़ हमें क्या कह गई हैं, वो हमारे जैसे अरिस्टोटल ने क्या कहा, सर सैयद अहमद खान ने क्या, अल्लामा इकबाल ने, मुख्तलिफ जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने क्या किया। फिर रिवील नॉलेज, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। रिवील नॉलेज बड़ा ऑथेंटिक नॉलेज होता है। फिर इंटूटिव, जिसे हम वजदान बोलते हैं, ये इरप्शन होती है आपके माइंड के अंदर टू सॉल्व द सर्टन प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक की बात होती है, ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स में यूज होता है। और फिर साइंटिफिक मेथड के, साइंटिफिक इंक्वायरी कैसे की जाती है। अब साइंटिफिक मेथड जो है ये बुनियादी तौर पे इसे हम रिसर्च प्रोसेस भी बोलते हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एजुकेशनल रिसर्च को करने में। कोई भी टॉपिक है तो आप इस बेस पे अपनी एजुकेशन रिसर्च जो है वो करते हैं। नंबर वन, आस्क क्वेश्चंस। मीन कि आपने कोई टाइटल लिया, इससे पहले हम बात कर चुके हैं मुख्तलिफ लेक्चर्स में, मैं बात कर चुका हूँ कि आपने प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करना है, आपने प्रपोजल कैसे डेवलप करनी है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपने लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन रेज करने होते हैं। फिर उन क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जो रेज होते हैं क्वेश्चन, आप हाइपोथेसिस या क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसके लिए आप स्टडी डिजाइन करते हैं। उसमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड एजुकेशन में ये तीन टाइप जो हैं वो ज़्यादा चल रही हैं, तो उसमें आप करते हैं। तो उस डिज़ाइन के मुताबिक आप अपनी डाटा कलेक्शन पे जाते हैं और डिज़ाइन में ही आप ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका सैंपल क्या होगा। तो उस सैंपल के ज़रिए आप अपना डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो फिर आप डाटा एनालिसिस की तरफ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। उसके लिए आप अगर क्वांटिटेटिव में हैं तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, और अगर आप क्वालिटेटिव में हैं तो एन वीवो और मॉस वगैरह का यूज़ करके आप उसको उसके डाटा को, फिर जब
डाटा जो है वो एनालाइज हो जाता है, तो फिर आप कंक्लूजन और फाइंडिंग की तरफ जाते हैं 5th स्टेज पे। और फाइंडिंग और कंक्लूजन्स में आपके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, और फिर आप क्या करते हैं कि अपनी फाइंडिंग्स को दुनिया के साथ पब्लिकेशन की शक्ल में शेयर कर देते हैं कि ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, और दुनिया उससे मुस्तफीद होती है या इस्तेफादा हासिल करती है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि इस मेथड में जो चीज़ पहले होनी है उसने पहले ही होना है। 2+2=4 है, 2+2=5 नहीं हो सकता। मेंस के क्वेश्चन आप रेज करेंगे तो उससे ही रिसर्च डिजाइन बनेगा। डिजाइन के जरिए आप डिजाइन में आप स्पेसिफाई करेंगे कि सैंपल और हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होगी, फिर उससे आपका डाटा कलेक्ट होगा। डाटा जब कलेक्ट होगा तो फिर पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट या जो भी आप लगाना चाहते हैं, फिर उसमें जाके आप डाटा एनालिसिस की तरफ जाएंगे। डाटा एनालिसिस जो है वो आपको कंक्लूड कराए, आपका कंक्लूजन देगा कि ये आपके रिजल्ट्स आए हैं, और उन रिजल्ट्स को तब आप दुनिया के साथ शेयर कर पाएंगे। और एंड पे जो बात है कि रिसर्च इज अ प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट, तो रिसर्च बुनियादी तौर पे एक प्रोसेस है। अगर आपका प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक है, अगर आपका प्रोसेस जो है वो वैलिड है, तो डेफिनेटली हर चीज़ आपकी जो है वो वैलिड है। तो प्रोडक्ट जो भी है, आपका प्रोसेस वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो ये थी आज का एक छोटी सी टॉक आपके साथ, जो मैंने बातें शेयर करनी थी वो मैंने की हैं। अगर कोई क्वेरी, कोई सवाल हो, तो स्पेशली ये मैंने उन लोगों के लिए किया है कि जो अभी नए रिसर्चर हैं, और जो अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, इंडक्ट हो रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में और रिसर्च सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बात जो है वो आज शेयर की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।